नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको इतिहास, वीरता और प्रेरणा से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे नेक्स्ट माइंड एआई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जब आप ये कहानी सुने तो आपको जो हिस्सा सबसे अच्छा लगे उसे नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा देगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की रोमांचक ऐतिहासिक गाथा। 16वीं शताब्दी का भारत लगातार आक्रमणों से जूझ रहा था। कई छोटे छोटे राज्य अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे थे। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा सूर्यगढ़ नामक रियासत अपनी वीरता और आत्मसम्मान के लिए जानी जाती थी। सूर्यगढ़ भले ही क्षेत्रफल में छोटा था, लेकिन वहां के लोग अत्यंत साहसी और परिश्रमी थे। इसी सूर्यगढ़ में रहता था वीर प्रताप, जो युवा होते हुए भी युद्धकला में इतना दक्ष था कि राज्य का हर व्यक्ति उसे अपने सुरक्षा कवच की तरह मानता था। प्रताप की सबसे बड़ी ताकत उसकी पत्नी अनन्या थी, जो न केवल सुंदर और बुद्धिमान थी, बल्कि हृदय से भी बेहद साहसी और देशभक्त थी। प्रताप और अनन्या का जीवन पहले सुख और शांति से बीत रहा था। गांव के लोग उन्हें अपने आदर्श की तरह मानते थे। प्रताप खेतों में किसानों की मदद करता, युवाओं को तलवार चलाना सिखाता और शाम को किले की प्राचीर पर बैठकर अनन्या के साथ भविष्य के सपनों की बातें करता। अनन्या भी गांव की महिलाओं को शिक्षित करने और उनकी समस्याओं को हल करने में लगी रहती। दोनों का जीवन संतोषपूर्ण था, लेकिन इतिहास का पहिया कब शांत जीवन को बदल दे, यह कोई नहीं जानता। उत्तर से खबर आई कि मलिक अयाज नामक एक महत्वाकांक्षी सेनापति अपनी विशाल सेना के साथ सूर्यगढ़ पर चढ़ाई करने वाला है। मलिक अयाज का नाम सुनते ही आसपास के लोग भयभीत हो जाते थे, क्योंकि जहां भी वह जाता वहां की धरती खून से लाल हो जाती और गांव खंडहर में बदल जाते। उसका इरादा सिर्फ राज्य को जीतना नहीं होता था, बल्कि वह लोगों की संस्कृति और आत्मसम्मान को कुचलना चाहता था। सूर्यगढ़ पर नजर पड़ते ही उसने संदेश भिजवाया कि यदि राजा और उसकी प्रजा बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दें, तो उन्हें जीवित रहने दिया जाएगा, अन्यथा राज्य को राख में बदल दिया जाएगा। सूर्यगढ़ के राजा ने अपनी सभा बुलाई। सभी सरदार चिंतित थे, क्योंकि उनकी सेना संख्या में बहुत कम थी। तभी प्रताप आगे आया और बोला, महाराज, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, सूर्यगढ़ पर कोई आंच नहीं आएगी। हम संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन हमारे साहस के आगे दुश्मन की सेना भी झुक जाएगी। अनन्या भी वहीं उपस्थित थी। उसने सबके सामने अपने पति का साथ देते हुए कहा, याद रखिए, साहस सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि धैर्य और सही निर्णय से साबित होता है। यदि हम सब एकजुट हो जाएं, तो कोई भी दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। सभा में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। प्रताप ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें युद्धकला का प्रशिक्षण देना शुरू किया। वह उन्हें तलवार, भाला और धनुष चलाना सिखाता। महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। अनन्या ने महिलाओं को संगठित किया और उन्हें किले की सुरक्षा, घायलों की देखभाल और दुश्मनों पर गर्म तेल या पत्थर बरसाने जैसी कलाओं में प्रशिक्षित किया। बच्चे भी मिट्टी की तलवारें बनाकर युद्ध का अभ्यास करने लगे। पूरा सूर्यगढ़ मानो एक विशाल सेना में बदल गया। कुछ ही दिनों में मलिक अयाज की विशाल सेना किले के सामने पहुंच गई। डमरू और नगाड़े गूंजने लगे। उसकी सेना की संख्या सूर्यगढ़ की सेना से 5 गुना अधिक थी। अयाज ने प्रताप को अंतिम संदेश भेजा, यदि बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दो तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को सुरक्षित रखूंगा, लेकिन यदि विरोध किया तो सूर्यगढ़ को राख में बदल दूंगा। प्रताप ने तलवार उठाकर उत्तर दिया, जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया है, उसे बचाने के लिए हम प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। सूर्यगढ़ झुकेगा नहीं। सुबह का समय था जब युद्ध आरंभ हुआ।
प्रताप ने अपनी तलवार उठाई और जोर से नारा लगाया, जय सूर्यगढ़। पूरा मैदान युद्ध घोष से गूंज उठा। तलवारें टकराईं, बाणों की वर्षा हुई और ढालें गूंजने लगीं। प्रताप अपने साथियों के साथ वीरता से लड़ रहा था। सूर्यगढ़ के योद्धाओं की संख्या भले ही कम थी, लेकिन उनके उत्साह और साहस ने उन्हें अजेय बना दिया था। अनन्या किले की दीवारों पर खड़ी होकर घायलों की देखभाल कर रही थी और महिलाओं के साथ मिलकर दुश्मनों पर गर्म तेल और पत्थर बरसा रही थी। युद्ध 3 दिन और 3 रातों तक चलता रहा। प्रताप कई बार घायल हुआ, लेकिन हर बार उठ खड़ा होता। अनन्या उसका मनोबल बढ़ाती रही। तीसरी रात मलिक अयाज ने छल करने का निश्चय किया। उसने अपनी सेना को गुप्त मार्ग से किले में प्रवेश करने का आदेश दिया, लेकिन अनन्या को इसकी भनक लग गई। उसने तुरंत संदेश भेजा, प्रताप, दुश्मन पिछली ओर से आ सकता है, सावधान रहना। प्रताप ने तुरंत अपने विश्वसनीय सैनिकों को वहां तैनात कर दिया। आधी रात को जब अयाज की सेना गुप्त मार्ग से अंदर आई, तो प्रताप और उसके सैनिक पहले से तैयार खड़े थे। भयंकर युद्ध छिड़ गया। प्रताप ने दर्जनों सैनिकों प्राप्त हुआ। प्रताप के बलिदान ने सूर्यगढ़ की जनता को और प्रचंड बना दिया। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग तक युद्ध में कूद पड़े। किले की प्राचीर से अनन्या के नेतृत्व में लोगों ने इतनी भीषण मारक रणनीति अपनाई कि अयाज की सेना घबराकर पीछे हटने लगी। सुबह होते होते सूर्यगढ़ विजयी रहा। राजा ने घोषणा की, प्रताप और अनन्या का नाम इतिहास के पन्नों पर सदा अमर रहेगा। अनन्या ने पति की चिता के सामने प्रण लिया, मैं अपना जीवन सूर्यगढ़ के पुनर्निर्माण और आने वाली पीढ़ी को साहस सिखाने में लगाऊंगी। समय बीतता गया, लेकिन प्रताप का बलिदान और अनन्या